दोस्तों नमस्कार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब इसके 5वें फेज की एक्सरसाइज भी शुरू हो गई है। चौथे फेज का काम जनवरी में कंप्लीट होने जा रहा है और 5वां फेज, इसका जो 5वां नोड है जिसमें ये जैनुद्दीनपुर गांव से लिंक करेगा हापुड़ रोड पर नेशनल हाईवे 334 यानी जो मेरठ बुलंदशहर हाईवे है उसको। ये 14 किलोमीटर का हिस्सा होगा लगभग और 14.4 किलोमीटर्स का। और इसके बनने के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे 334 यानी मेरठ बुलंदशहर हाईवे से शकरपुर गांव के पास लिंक हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे भी चूँकि NH 334 के पास से ही बिजोली गांव के पास से स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका, तो ये उससे भी कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और आउटर रिंग रोड के जरिए ये NH 119 के साथ NH 58 और मेरठ करनाल हाईवे, मेरठ बागपत हाईवे, मेरठ बड़ौत हाईवे से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक लूप बनने जा रहा है पूरे शहर में। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के 4th फेज के अपडेट्स मैं लगातार आपको ग्राउंड से दे रहा हूँ। एक 17-18 किलोमीटर के हिस्से में एक्सप्रेसवे का काम डासना से मेरठ के बीच फाइनल हो गया है। कोई काम नहीं बचा उस हिस्से में, अधिकांश काम हो चुके हैं। और इसके अलावा जो इंटरचेंज है प्रतापपुर में और जो इंटरचेंज है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का, वो फाइनल शेप में आ गए हैं। अगले हफ्ते 10 दिनों के अंदर इनका काम कंप्लीट हो सकता है, ऐसी संभावना है। दूसरा, जो डासना में रेलवे लाइन क्रॉस करके जहां ये फेज़ 2 से कनेक्ट करेगा उसका काम भी काफ़ी रफ्तार पकड़ चुका है। हालांकि उसमें अभी समय लगेगा, वो बहुत जल्दी होने वाला नहीं है। तो ये स्थिति है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो अभी तक 5 फेज में प्लान हुआ था, जिसमें पहला हिस्सा है निजामुद्दीन से यूपी गेट तक का हिस्सा जो लगभग 8 किलोमीटर का है। दूसरा हिस्सा यूपी गेट से डासना तक का हिस्सा जो लगभग 20 किलोमीटर का है। तीसरा हिस्सा डासना से हापुड़ तक का हिस्सा जो लगभग 22 किलोमीटर का है। और चौथा हिस्सा डासना से मेरठ तक। डासना से मेरठ तक इसकी दूरी 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर है। और एक्सप्रेसवे का 5वां चरण 14.4 किलोमीटर्स का होगा जो जैनुद्दीनपुर गांव से NH 334 को लिंक करेगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है दिल्ली मेरठ हाईवे का, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का। और दिल्ली मेरठ हाईवे पर जो प्रेशर है इस समय, जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उस पर जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, चूँकि वहाँ रैपिड ट्रेन का काम भी चल रहा है। और पहले ये प्लान में था कि रैपिड ट्रेन का काम शुरू होने के पहले दिल्ली मेरठ हाईवे खुल जाएगा, लेकिन इस बीच चूँकि मार्च से लेकर के कोरोना का पीरियड आया, लॉकडाउन आया, अनलॉक के पीरियड्स आए, तो ट्रैफिक कम हुआ इस हाईवे पर, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ा स्मूथली चलती रहीं। और बहुत बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट किया है NCRTC ने इस पूरे हाईवे पर। और इसी बीच बनकर तैयार होने जा रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जनवरी में खुलने की पूरी संभावनाएं बन गई हैं। जनवरी में आप इस पर फर्राटा भर सकेंगे और आप इस 82 किलोमीटर के सफ़र को जो है 100-125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर सकेंगे। अभी एक हिस्से में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार खोल भी दी गई है। दिल्ली से जब चलते हैं निजामुद्दीन से तो यूपी गेट तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार खोल दी गई है। सभी 14 लेन वहाँ पर खोल दी गई हैं। और यूपी गेट से डासना तक का जो लिंक है उसके काम भी फाइनल स्टेज में हैं। डासना से हापुड़ तक के काम ऑलरेडी हो चुके हैं। और इधर मेरठ के हिस्से में, मेरठ से डासना के बीच में फाइनल शेप देने का काम चल रहा है। आने वाले समय में आपको जब ये हापुड़ में आप लिंक करेंगे तो जो मेरठ मुरादाबाद हाईवे है NH 9 जिसको कहते हैं, NH 9 का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है, उसको भी 4 लेन किया जा रहा है। उस पर बाईपास भी तैयार किए जा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको यही रफ्तार मिलने वाली है। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए
आप देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।